एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्योल्बी के हाथ से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी, लेकिन फिर भी सैम उसके निशान को छोड़ने की कोशिश करता है। पर सही समय पर वहाँ पर शिन आ जाता है, जो कि उसको बहुत जोर से मुक्का मारता है और सैम वहाँ से चला जाता है। अब शिन स्योल्बी को उठाकर वांग के घर के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वांग की हालत भी खराब थी और वो किसी तरह से दरवाजा खोलकर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पर शिन वांग की ऐसी हालत देखकर अपने पुराने दिन याद करने लगता है और उसके होश में आते ही शिन उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। तभी वहाँ पर टीना आ जाती है, जहाँ वो वांग से पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर वांग हाँ में जवाब देता है। तब टीना शिन को वांग को हॉस्पिटल लाने के लिए थैंक यू बोलती है और बोलती है कि ये सब मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अब इन सभी बातों के बीच वांग का ध्यान टीना के पैरों पर जाता है, जहाँ वो शायद जल्दी जल्दी में स्योल्बे के घर के सैंडल ही पहनकर आ गई थी। जिसके बाद शिन उसे अपनी सैंडल पहनने को देता है, जिसके बाद वांग सही सलामत घर में आ जाता है। अगली सुबह वांग जब अपने डैड के बेडरूम में जाता है, तब वो वहाँ पर डिवोर्स के पेपर्स देखता है। उसी समय स्योल्बी भी रूम में आ जाती है और वो भी उन पेपर्स को देख लेती है, जिस पर वांग कहता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। पर स्योल्बी कहती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये डिवोर्स के पेपर्स उन दोनों को अलग नहीं कर सकते, और साथ में मिलकर उनके डिवोर्स रोकने का तरीका सोचने को बोलती हैं। दूसरी तरफ शिन सैम से बोलता है कि तुम स्योल्बी को क्यों गायब करना चाहते हो, जिस पर सैम कहता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ है सब स्योल्बी की गलती है। शिन कहता है कि तुम दोस्त नहीं बना सकते, इसमें स्योल्बी की कोई गलती नहीं है, और तुम दोस्त बनाने के बजाय लोगों को बुली करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि वो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, और बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम हमेशा ही अकेले रह जाओगे। इतना कहकर शिन उसे स्योल्बी को प्रोटेक्ट करने की रिक्वेस्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। और उसके जाते ही हम सैम का एक रिग्रेट वाला फेस देखते हैं, जिसके बाद देखते हैं कि वांग और शिन अब पहले की तरह दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरह से मिलते हैं। और उन दोनों को पहले की तरह एक साथ देखकर स्योल्बी को भी बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पर वांग बताता है कि गोंग और टीना का डिवोर्स हो रहा है, इसलिए वो शिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो टीना से बात करे और वो खुद जाकर अपने डैड से बात करेगा और उन दोनों का डिवोर्स रोकने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लासरूम में गीसू बहुत ही दुखी था, क्योंकि यूना की बहन की तबीयत खराब होने के कारण वो स्कूल में नहीं आई थी। फिर वांग टीना से मिलता है और उसे कहता है कि उसके डैड शॉर्ट टेम्पर्ड है और गुस्से में वो जो कुछ भी बोलते हैं वो असल में ऐसा नहीं बोलना चाहते, और बताता है कि वो कभी भी खुद से पहले सॉरी नहीं बोलते, इसीलिए अच्छा होगा अगर वो इस बार जाकर उनसे पहले बात कर ले। पीटी टीचर के पीरियड में जब वो सभी बच्चों के हाथों में येलो कपड़ा बंधा हुआ देखते हैं, तब वो सभी को उसे निकालने को कहते हैं, लेकिन शिन बात को संभाल लेता है और बोलता है कि एक नया ट्रेंड है। फिर वो पीटी टीचर के हाथ में भी कपड़ा बांध देता है और उनके गले लग जाता है, जिस बात से वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद सभी लोगों को गीसू से पता चलता है कि यूना की बहन की सर्जरी होने वाली है, लेकिन उन लोगों के पास उतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए सभी लोग उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। जिस बात को सैम दूर से ही सुन रहा था और ये देखकर कि वो अकेला है उसे बहुत ही बुरा लगता है। तभी दायोल वहाँ पर आती है और बोलती है कि तुम बेवजह सभी को क्यों बुली करते रहते हो। फिर वो उसके हाथ में भी कपड़ा बांध देती है और बोलती है कि अगर तुम्हें अकेले रहने का डर है तो तुम्हें उन्हीं के जैसे बन जाना चाहिए। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही वहाँ पे स्योल्बी आती है, जो सैम को सभी के साथ दोस्ती करने को कहती है। जिसके बाद शिन के रेस्टोरेंट में यूना की बहन की सर्जरी के डोनेशन के लिए एक पोस्टर लगाया जाता है, जिसके लिए बहुत सारे कस्टमर पैसे डोनेट करते हैं और सभी दोस्त वहाँ पर मिलजुल कर रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे। दूसरी तरफ सैम को अकेला पाकर उसे वही लोग बुली करने आते हैं जो उसे पहले बुली किया करते थे, लेकिन किम्वू और ताएहो वहाँ पर आकर उसे बचा लेते हैं। वही रेस्टोरेंट में जू भी अपनी सारी सेविंग्स के पैसे लेकर आ जाती है। तभी वहाँ पर किम्वू और ताएहो सैम को लेकर आते हैं और उससे रेस्टोरेंट में काम करवाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर टीना क्लास टीचर और पीटी टीचर आते हैं, जहाँ उनका काम देखकर वो तीनों बहुत ही खुश थे और वो भी सभी टीचर से यूना की बहन की सर्जरी के लिए पैसा इकट्ठा कर लाए थे, जिसे वो शिन को दे देते हैं। फिर जू और गीसू यूना के पास हॉस्पिटल में जाते हैं और उसे वहाँ जाकर सारे इकट्ठा किए पैसे दे देते हैं, लेकिन यूना उन पैसों को लेने से मना कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जू यहाँ पर अपने पैसों का दिखावा करने और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए आई है। पर गीसू उसे समझाता है कि ये पैसे उन सभी ने साथ में काम कर इकट्ठा किए हैं और वो लोग भी चाहते हैं कि उसकी बहन जल्दी से ठीक हो जाए। अब जू यूना के गले लगकर रोने लगती है और उससे माफ़ी भी मांगती है, क्योंकि उसे उसकी घर की कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब यूना भी रोने लगती है और दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगती हैं। जिसके बाद शिन टीना से बात करता है और उसे कहता है कि ऑफिसर गोंग एक अच्छे इंसान है, इसीलिए आपको उन्हें डिवोर्स देने से पहले एक बार सोचना चाहिए। तब टीना उसे अपना लॉकेट देती है और बोलती है कि तुम किसी ऐसे इंसान को देना जिसे तुम प्यार करते हो और तुम चाहते हो कि तुम मुझसे ज़िंदगी में दोबारा मिलो, जैसे इस लॉकेट ने हमें मिलाने की कोशिश की, और अब मैं तुमसे मिल चुकी हूँ,
मैं तुम्हें हर दिन देख सकती हूँ, मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसी बीच हमें छोटे छोटे मोमेंट से दिखाया जाता है कि किस तरह इस लॉकेट की वजह से टीना और शिन आखिरकार मिल ही गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन, वांग और सियोल भी मस्ती करने के लिए एक पार्क में जाते हैं, जहाँ पर वो तीनों खूब इंजॉय करते हैं। और वांग मन ही मन शिन को कहता है कि हम दोनों दोस्त ही अच्छे हैं और मुझे अपना दोस्त बनाने के लिए शुक्रिया। फिर वो तीनों एक दूसरे के लिए लेटर्स लिखते हैं, जो कि उन्हें 1 साल बाद मिलने वाले थे। वहीं रेस्टोरेंट में इन तीनों के एब्सेंस में बाकी लोग काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर यूना आती है, जिससे गीसू उसकी बहन के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि वो अब ठीक है। इसीलिए खुशी के मारे गीसू उसका हाथ पकड़ लेता है और यूना शर्मा जाती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो भी अब गीसू को पसंद करने लगी है। अब शिन के घर आने पर टीना उससे पूछती है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, और बोलती है कि अगली बार वो भी उनके साथ चलेगी, जिस बात को सुनकर शिन बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन गोंग वांग को पहले की तरह देखकर बहुत ही खुश होता है और इसी खुशी में सियोल भी गोंग को एक ट्रीट देने के लिए कहती है, लेकिन वो कौन सी जगह पर होगी वो उन्हें बाद में बता देगी। और जब गोंग ऑफिस जा रहा था तब वांग उसे बाहर तक छोड़ने आता है और बोलता है कि उसे टीना के बारे में फिर से सोचना चाहिए। जिसके बाद हम पूरी फैमिली को शिन के रेस्टोरेंट में देखते हैं, क्योंकि आज टीना का बर्थडे था और ये इन तीनों का प्लान था ताकि वो गोंग और टीना को मिलवा सके, जहाँ पर गोंग और टीना का पैचअप हो जाता है और सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। फिर हम शिन और सियोलबी को आपस में बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर शिन सियोलबी को टीना का लॉकेट देता है ताकि अगर वो कभी बिछड़ भी जाए तो वो फिर से मिल सके, और बोलता है कि काश उसके पास भी उसका लॉकेट होता। तभी सियोलबी उसे उसका लॉकेट दिखाती है, जो कि उसने संभाल कर रख लिया था, और दोनों एक दूसरे को अपने अपने लॉकेट पहना देते हैं, जहाँ अब शिन के पास लॉक वाला लॉकेट था और सियोलबी के पास की वाला। अगली सुबह हम देखते हैं कि वांग कहीं जाने के लिए अपना बैग पैक कर रहा है। फिर वो सियोलबी के रूम के बाहर जाकर गुड बाय माय फर्स्ट लव बोलता है और वहाँ से चला जाता है। वही रूम के अंदर सियोलबी सोच रही थी कि अब सभी लोग खुश हैं और काश सुनबे भी खुश हो जाए, लेकिन उसके रूम के बाहर खड़ा होकर सुनबे ये सब सुन रहा था, जो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा जब तक तुम फिर से एक एंजल नहीं बन जाती, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ क्यों ना खोना पड़े। तभी सुनबे वांग को घर से बाहर जाते हुए देखता है। अब शाम के समय जब सियोलबी वांग के रूम में कपड़े रखने के लिए आती है, तब वो देखती है कि उसका कबर्ड खाली है। इसीलिए वो ये बात शिन को बताती है और वो उसे ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं, जो कि कहीं जा रहा था और वो मन में सोचता है कि उसने सभी लोगों को बहुत तकलीफ दी है, इसीलिए वो एक अच्छा इंसान बनकर वापस आएगा। लेकिन सुनबे उसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसने उस दिन उसका प्लान खराब कर दिया था जब सैम आकर सियोलबी के निशान को छूने वाला था। इसीलिए जब वांग रास्ता क्रॉस कर रहा होता है, तभी सुनबे अपनी पावर्स की मदद से एक ट्रक को वांग की तरफ मोड़ देता है, लेकिन सही समय पर वहां पर शिन आ जाता है, जो वांग को धक्का देकर खुद ट्रक के सामने आ जाता है और सियोलबी भी शिन को पकड़कर ट्रक से टक्कर लगने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन सियोलबी को ट्रक के सामने देखकर सुनबे उस ट्रक को रोकने की कोशिश करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम गोंग और टीना को ऑपरेशन थिएटर के बाहर देखते हैं। अब जैसे ही शिन को होश आता है, तब वो वांग और सियोलबी के बारे में पूछता है, इसीलिए टीना उसे वांग से मिलाने के लिए लेकर जाती है, जो कि ऑपरेशन थिएटर में था, और बताती है कि सियोलबी एक्सीडेंट स्पॉट पर नहीं थी, जिस बात को सुनकर शिन एकदम टूट जाता है। फिर हम उन तीनों को वांग के पास खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ पर शिन को ये डर सता रहा था कि कहीं वांग कभी होश में नहीं आया तो क्या होगा, क्योंकि वो उस समय कोमा में था। जिसके बाद कहानी 2 साल आगे जाती है, जहाँ पर हम शिन को कॉलेज में देखते हैं, और ये वही सीन है जो हमने पहले एपिसोड की शुरुआत में देखा था, जहाँ पर शिन एक लड़की को वही लॉकेट पहने हुए देखता है जो कि उसने सियोलबी को देखा था, लेकिन इससे पहले कि वो उस लड़की का चेहरा देख पाता वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम वांग और शिन को एक साथ देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वांग के ऊपर बहुत सारी लड़कियों का क्रश है और वो आए दिन हर नई लड़की को डेट करता रहता है। अगले सीन में हम टीना और गोंग को साथ में रेस्टोरेंट में काम करता हुआ देखते हैं, क्योंकि उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि वो वांग और शिन के एक अच्छे पिता बनना चाहते थे, और अब सभी लोग साथ में मिलकर शिन के घर में ही रहते हैं, जहाँ अब भी यूना और गीसू रेस्टोरेंट में काम करते हैं। दूसरी तरफ शिन एक ब्लाइंड डेट पर जाता है, जहाँ शिन एक लड़की से झूठ कहता है कि मैं एक प्ले बॉय हूँ और मैं लड़कियों का यूज़ करके उन्हें छोड़ देता हूँ, पर तब भी वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे अब भी तुम पसंद हो। जिस पर शिन कहता है कि पर मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, जिनमें सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई भी चीज़ ना हो। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसे एक वेट्रेस की आवाज़ जानी पहचानी लगती है और वो पीछे मुड़कर उसे देखने लगता है, लेकिन उसका फ़ोन बज जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब वांग के वहाँ से जाते ही हम देखते हैं कि वो लड़की सियोलबी है। अब थोड़ी ही देर में बारिश होने लग जाती है, इसीलिए बारिश से बचने के लिए वांग एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हो जाता है। तभी उस शॉप के बाहर सियोलबी आती है और वो आकर सुनबे से मिलती है, जिसके बाद वो शॉप के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वांग सियोलबी को देख लेता है और वो उसे देखता ही रह जाता है। अब जैसे ही सुनबे की नज़र वांग पर पड़ती है,
तब वो जल्दबाजी में सियोल्बी को वहां से ले जाने लगता है और वांग को बारिश में भीगता देखकर सियोल्बी उसे अपना छाता देती है और कहती है कि इसे रख लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। अब आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था, इस सब के बारे में हमें जल्दी पता चल जाएगा। जिसके बाद हम वांग और शिन को एक बार में देखते हैं जहाँ बैठकर दोनों ड्रिंक कर रहे थे और वहाँ पर वांग सियोल्बी के बारे में ही सोचे जा रहा था। तब शिन उसे इस तरह देखकर उससे पूछता है कि वो क्या सोच रहा है, जिस पर वांग उससे पूछता है कि क्या वो अब भी सियोल्बी को मिस करता है। और उसकी इस बात को सुनकर शिन एकदम शांत हो जाता है, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि शिन अब भी सियोल्बी को बहुत मिस करता है। अब थोड़ी देर बाद शिन वांग को घर ले जा रहा था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, जहाँ हम देखते हैं कि सियोल्बी भी उनके साथ में ही चल रही थी, लेकिन उन दोनों का ध्यान उस पर नहीं जाता। और अब क्योंकि सियोल्बी को जॉब से निकाल दिया था, इसीलिए वो रास्ते में शिन के रेस्टोरेंट की वैकेंसी का पैम्पलेट देखकर उसे अपने पास रख लेती है। रात में जब शिन अपने रूम में होता है तब वो वही लेटर पढ़ता है जो सियोल्बी ने उसे 2 साल पहले लिखा था जब वो लोग घूमने गए थे, जिसमें उसने लिखा था कि जब ये लेटर तुम्हें मिले, आई होप मैं उस समय तुम्हारे साथ में बैठकर इस लेटर को पढ़ रही हूँ, और अगर मैं तुमसे दूर भी हो जाऊंगी तब भी ये लॉकेट हमें मिलाएगा, और अगर मैं तुम्हें भूल भी जाऊँ तभी मैं तुम्हें ही प्यार करूंगी। जिस लेटर को पढ़कर शिन रोने लगता है। अगले दिन सियोल्बी शिन के रेस्टोरेंट में काम मांगने आती है, जहाँ पर गोंग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और उससे पूछते हैं कि सियोल्बी इतने समय से तुम कहाँ पर थी। जवाब में वो कहती है कि वो सियोल्बी नहीं बल्कि चैनसरंग है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो सियोल्बी है, इसीलिए वो उसे काम पर रख लेते हैं। अब जैसे ही शिन रेस्टोरेंट में आता है तब वो सियोल्बी को वहाँ पर देख उसे झट से गले लगा लेता है, लेकिन सियोल्बी जो अपने आप को चैनसरंग कह रही थी वो शिन को थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि क्या कोई किसी अनजान के साथ इस तरह से बर्ताव करता है, जिसे देखकर शिन रोने लगता है। तब सियोल्बी उसके आंसू पोंछती है। तब उसे शिन को जाना पहचाना लगता है और उसे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। उसी समय रेस्टोरेंट में वांग आता है और सियोल्बी वांग को पहचान लेती है कि उसी ने उसे छाता दिया था। असल में सियोल्बी को वांग पर क्रश हो गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग शिन से कहता है कि वो सियोल्बी नहीं है, क्योंकि सियोल्बी कभी भी शिन को नहीं भूल सकती, लेकिन शिन कहता है कि वही मेरी सियोल्बी है और शायद वो अपनी याददाश्त भूल गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि संगू सुनबे से मिलता है, जहाँ हमें पता चलता है कि उस दिन एक्सीडेंट में शिन को बचाने के लिए सियोल्बी खुद को सैक्रिफाइस करने वाली थी, लेकिन उसे सैक्रिफाइस होते हुए देख सुनबे उसे बचा लेता है और क्योंकि उसने उसकी मदद की इसलिए वो भी इंसान बन जाता है। पर इस सब के बीच सियोल्बी की याददाश्त चली जाती है। अब संगू सियोल्बी और शिन को मिलाने की बात कहता है, लेकिन सुनबे अब भी नहीं सुधरा था और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि उसकी याददाश्त कभी भी वापस ना आए। लेकिन संगू उसे कहता है कि शिन और सियोल्बी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो एक दूसरे से ज़रूर मिल जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में सभी लोग सियोल्बी को काम करते हुए घूर कर देख रहे थे और जैसे ही उसके काम का समय खत्म होता है तब वो घर जाने लगती है, जिस पर टीना शिन को उसे घर तक छोड़कर आने को कहती है। घर पहुंचने पर सुनबे शिन को देखकर हैरान रह जाता है। तब सियोल्बी उसे बताती है कि ये मेरे भैया हैं और वो जल्दी से सियोल्बी को अंदर लेकर चला जाता है। अगले दिन शिन से संगू मिलता है, जहाँ वो उसे सारी बात बताता है और कहता है कि एक दिन उसका प्यार उसकी याददाश्त ज़रूर वापस लेकर आ जाएगा। रेस्टोरेंट में जब सियोल्बी काम कर रही थी तब गीसू उसे घूर घूर कर देख रहा था और जैसे ही वहाँ पर वांग आता है तब सियोल्बी उसे लाइन मारने लगती है, लेकिन वांग उसे भाव नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फिर सियोल्बी रेस्टोरेंट के बाहर लगे लॉक्स को तोड़ने लगती है, लेकिन शिन उसे ऐसा करने से रोकता है और बोलता है कि यहाँ पर लोगों ने अपने प्यार को कैद किया हुआ है। उनमें से एक लॉक सियोल्बी ने भी लगाया था। शिन की ये बात सुनकर सियोल्बी कहती है कि अगर ऐसा होता तो कभी किसी का ब्रेकअप ही नहीं होता, और वो लॉक्स को तोड़ने लगती है। पर शिन उसे रोकता है और बोलता है कि अगर फिर से उसने ऐसा करने की कोशिश की तब वो उसे नौकरी से निकाल देगा। जिस बात को सुनकर सियोल्बी रेस्टोरेंट में चली जाती है और शिन सियोल्बी की लॉक को देखकर कहता है कि काश तुमने अपनी मेमोरीज भी यहाँ पर लॉक की होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूहा जिस रेस्टोरेंट में काम करती है वहाँ पर तायहो आता है और उसे बताता है कि उसका रेस्टोरेंट उसने 1 घंटे के लिए बुक किया हुआ है। जिस बात को सुनकर जूहा उसे कहती है कि तुम अपने पैसों को शो ऑफ मत करो और यहाँ से चले जाओ, लेकिन तायहो घुटनों पर बैठकर जूहा को अपने उस अकाउंट की पासबुक देता है जिसमें उसने उसके साथ काम कर सारे पैसे बचाए थे ताकि वो कॉलेज की फीस भरकर अपना सेमेस्टर मिस ना करे। लेकिन जूहा उन पैसों को लेने से मना कर देती है और बोलती है कि वो अपनी फीस खुद ही भर देगी, उसके लिए उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वो इस सेमेस्टर को मिस कर देगी, लेकिन कोई बात नहीं। पर तायहो उसे किसी तरह से समझा देता है और बोलता है कि वो 2 साल के लिए आर्मी में जा रहा है, तब तक तुम अपना कॉलेज पूरा कर लेना और किसी भी लड़के को पलट कर मत देखना और मेरा इंतज़ार करना, लेकिन अगर तुमसे इंतज़ार ना हो तो तुम किसी को भी डेट कर सकती हो। जिस बात को सुनकर जूहा इमोशनल हो जाती है और तायहो की गले लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुनबे शिन से मिलता है, जहाँ वो उसे कहता है कि वो यहाँ से कहीं दूर जा रहा है और उसे इतनी तकलीफ देने के लिए माफ़ी मांगता है।
साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि वो स्योल्बी का ख्याल रखे और उसकी याददाश्त भी जल्दी वापस आ जाएगी। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जब वो रास्ते में जा रहा था तभी वो जू से टकरा जाता है, जहाँ वो पहले तो उस पर चिल्ला रही थी, लेकिन जैसे ही वो उसका चेहरा देखती है वो एकदम चुप हो जाती है, यानी कि उसे सुन पे पसंद आ गया था। जिसके बाद हम शाम को देखते हैं जो रास्ते से जा रहा था। तभी वो देखता है कि कुछ लोग एक लड़के को बुली कर रहे हैं, इसीलिए जब वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है तब वो लड़के उसे ही परेशान करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पुलिस की सायरन की आवाज़ आने लगती है और आवाज़ सुनकर वो सभी लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। वो सायरन की आवाज़ दायोल ने सैम को बचाने के लिए प्ले की थी और दायोल भी अपनी म्यूजिक करियर में अच्छे स्टेप्स ले रही थी, जिसे सुनकर सैम बहुत खुश होता है और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अगले दिन स्योल भी वांग को कॉलेज में कुछ लड़कियों से बात करता हुआ देखती है, जहाँ खड़ी होकर वो उसे घूरने लगती है। तब वांग उठकर स्योल्बी से बात करने के लिए आता है, जहाँ वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी डेट नहीं करूँगा क्योंकि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। और शिन ने उसके लिए जो कुछ भी किया है वो सब याद करने के लिए कहता है, नहीं तो वहाँ से निकल जाने को बोलता है। ये सब सुनकर स्योल्बी का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। और शिन भी ये सब देख लेता है कि स्योल्बी अब वांग को पसंद करने लगी है, इसीलिए वो थोड़ा नाराज हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि संगू सुनबे को स्कूल में एज ए टीचर ज्वाइन करवाता है और सभी लड़कियां उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो बहुत हैंडसम था। वहीं जब स्योल्बी रेस्टोरेंट में काम कर रही थी तब वो उस ड्राइंग को छूती है जो उसने और शिन ने बनाई थी और उसे छूते ही उसे कुछ याद आने लगता है। अब शिफ्ट खत्म होने के बाद वो अपने घर जाने लगती है और शिन भी उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ वो शिन से कहती है कि क्या किसी को भूल जाना पेनफुल होता है। जवाब में शिन कहता है कि किसी के लिए वेट करना पेनफुल होता है। फिर वो उसे बताती है कि वांग ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, और इतना कहकर वो आगे जाने लगती है। और तभी एक तेज रफ्तार कार उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर शिन उसे पीछे की तरफ खींच लेता है और उसे बहुत डांटता है और स्योल्बी को ये सब बहुत जाना पहचाना लगता है। अब घर जाते वक्त हम देखते हैं कि स्योल्बी चुपचाप चले जा रही थी। तब हम देखते हैं कि उसे धीरे धीरे अपनी सारी मेमोरीज याद आ रही थी और वो अपने आप को रोक नहीं पाती और रोने लगती है, जिसे देखकर शिन को लगता है कि वो उसकी डांटने की वजह से रो रही है, इसीलिए वो उसे माफ़ी मांगता है और आगे जाने लगता है। पर स्योल्बी उसे पीछे से मेरे पापी कहकर बुलाती है, जिस बात को सुनकर शिन एकदम शॉक हो जाता है और जैसे ही वो पीछे पलटता है तब स्योल्बी उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने सब कुछ याद करने में बहुत देर लगा दी। इस बात को सुनकर शिन इमोशनल हो जाता है और स्योल्बी को गले लगा लेता है, जिसके बाद सभी लोग स्योल्बी की याददाश्त वापस आने की खुशी में पार्टी करते हैं और एक साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय।